हेलो डिनर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 एंड द टाइटल ऑफ द लेक्चर इज टाइप्स ऑफ द नावल। जो नावल के टाइप्स हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 टाइप्स ऑफ द नावल। ओके, हमने जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ द नावल, ओरिजिन ऑफ द नावल, डेफिनेशन ऑफ द नावल and elements of the novel. One by one elements I'll also discussed, and after that we can say the types of the plot, elements of the plot, and all these things we have introducing the we can say the elements of the novel. Today's the lecture is also the लेक्चर नंबर 11 टाइप्स ऑफ द नावल। आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है, तो पहला आता है पिकोरस नावल। पिकोरस नावल, ओके। दूसरा नावल है क्या कहते हैं, एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल। नंबर तीसरा है हिस्टोरिकल novel, okay, and number fourth one is the gothic novel. And number 5 is we can say the realistic novel. Realistic novel. Number 6 is we can say the psychological novel. Psychological novel. Number 7 is we can say the Bill Drunk's Roman novel. Okay. Number 8 is also we can say the satirical novel. Satirical novel. And number 9 is adventure novel. Adventure novel, okay. And number 10 is science fiction novel. Science fiction novel, okay. Number 11 is romantic novel. Romantic novel. Number 12 is detective or the detective or mystery novel. Mystery novel. And number 13 is we can say the 13 novel is we can say utopian novel. Utopian novel, okay. So these are the major 11 types of the novel, okay. And one by one I'll discuss and explain the what is the first of all the picaresque novel. It also shows the adventure of picaresque means taken from the we can say the French word Rocco, which means mischief is the protagonist, जिसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है बदमाश टाइप का होता है वो, और जो वो करेक्टर होता है लोअर क्लास करेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है ना। इसकी जो स्टोरी हम बताते हैं पिकारेस्क नावल में, इन तरीके से लोअर क्लास करेक्टर्स को क्या कहते हैं फोकस करके उनके ज़रिए स्टोरी बताते हैं, लेकिन वो करेक्टर्स एक मिस अचीव्स टाइप का होता है, वो एडवेंचर्स करता रहता है किसी नावल के अंदर। दैट इज कॉल्ड द पिकारेस्क नावल। उसके बाद आज हम ये टाइप्स पढ़ेंगे। एवरी टाइप आई गिव द एग्जांपल भी देंगे। ठीक है ना। जैसे कि माल फ्लेंडर्स है, जो डेनियल डेफो ने एक क्या कहते हैं नावल लिखा है, और टॉम जोन्स और जोसेफ एंड्रयूज ये हेनरी फिल्डिंग ने 2 नावल्स लिखे हैं डेट आर रिलेटेड टू दी पिकारेस्क नावल। ये दोनों नावल्स जो है पिकारेस्क नावल है, इनसे रिलेटेड है टाइप से। ठीक है। तो इसका फोकस क्या होता है, एक लोअर क्लास का करेक्टर सोसाइटी से वो पिकअप करता है, लेकिन उनकी सारी स्टोरी बताता है, लेकिन वो व्हाट टाइप ऑफ द करेक्टर टाइप इज आल्सो द मिस अचीव्स प्रोटोगोनिस्ट, एक बदमाश टाइप का करेक्टर होता है। ठीक है ना। उसकी सारी स्टोरी बताए, आपको एग्जांपल भी मैंने दे दिया। ठीक है ना।
तो अगर आपके लिखने की ज़रूरत है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो आपको टाइप समझ में आ गया। तो ये 13 टाइप्स हैं, ठीक है ना। आज हम ये 1 बाय 1 टाइप को एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो इसको देखें तो ये क्या कहता है, इट shows the misachieves of the protagonist and focuses on the lower class characters। सुसाइड के अंदर जो लोअर क्लास, मिडिल और लोअर क्लास के जो टाइप्स लोग होते हैं ना, उनकी जो क्या कहते हैं बदमाशी का अंदाज होता है, तो वो सोसाइटी में एक नॉवलिस्ट देखता है, उनको इंटरप्रेट करता है थ्रू दी स्टोरी। एंड दैट टाइप ऑफ द नॉवल इज द पिकारेस नॉवल, ठीक है ना। इनका एग्जांपल्स ऑफ लिटरेचर में एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि टॉम जोन्स हैं, ठीक है। और दूसरा नावल है जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। ये दोनों नावल्स लिखे हैं हेनरी फील्डिंग ने। एंड दिस टाइप ऑफ दी वी कैन से नावल्स, दिस टाइप 2 टाइप्स ऑफ नावल्स बिलोंग टू दिस पिकारेस नावल, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, दूसरा नंबर टाइप है एपिस्टोलरी नावल, ठीक है ना। एपिस्टोलरी नावल क्या होता है, एपिस्टोलरी नावल, ठीक है ना, रिटन इन दी एवरी नावल टाइप हैज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये पता होना चाहिए, एवरी टाइप नावल इज, हर अपने नावल की अपनी खुसूसियतें हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ द नावल्स होते हैं, सम टाइप्स ऑफ नैरेटिव, सम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, एनालिटिकल, ऐसे राइटिंग, ऐसे टाइप। तो इस तरीके से राइटिंग, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी राइटिंग के टाइप्स होते हैं, जेनरास के अंदर राइटिंग के टाइप्स होते हैं। तो नावल की एक जेनरा है जिसकी टाइप्स हैं, ठीक है ना, पिकारेस, एपिस्टोलरी, गोथिक, हिस्टोरिकल, रियलिस्टिक एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम आज ये चीज़ें इन टाइप्स को ही बयान करेंगे, ठीक है ना। तो ये टाइप्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या होता है, ये टाइप्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले तो जो आपकी जो स्टोरी माइंड में है वो कौन सी टाइप में कैटेगरीज में लेवल में आती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है तो बस नावल का ये एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। तो प्लॉट होता है, सेटिंग, कैरेक्टर्स होता है, सारे को मिला के बस एक स्टोरी बना दें, ठीक है ना। स्टोरी इन तरीके से तो बनाएंगे, लेकिन जो आपकी थेमेटिक एनालिसिस होगा, थेमेटिक जो फीचर्स हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ थेमेटिक फीचर्स इज, देन यू हैव टू गो टू द टाइप्स ऑफ द नॉवेल। अगर आपके पास थीम्स हैं तो आपको ये भी माइंड होना चाहिए हमारा थीम्स कौन सी टाइप से रिलेटेड हैं, फिर उसके मुताबिक उस नावल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसका फायदा ये होता है और कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। किसी दौर के अंदर क्राइम्स से ज्यादा हो गए, किसी दौर के अंदर क्राइम्स नहीं है, यूटोपिया नावल है, जस्टिस है, नो पॉवर्टी, नो क्राइम। तो आप किस टाइप में नावल लिखेंगे, ठीक है ना। पिकारेस नावल नहीं लिखेंगे, एपिस्टोलरी नहीं लिखेंगे, आप तो यूटोपियन में लिखेंगे। या अगर क्राइम है, ठीक है, पॉवर्टी है, सोशल इनजस्टिस के, आप रियलिस्टिक और डिस्टोपियन नावल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपके थीम के टाइप है उनके मुताबिक वो टाइप उसको लगेगा आपके टाइप ऑफ द नावल का, ठीक है ना। उनके मुताबिक आप नावल को स्ट्रक्चर करेंगे, इसलिए ये हम टाइप्स ऑफ नावल पढ़ रहे हैं, इसका यही फायदा है, ठीक है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो भी मैंने ये 13 टाइप्स लिखे थे पहले, अभी हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको एनालिसिस हो जाए, ठीक है ना, क्लैरिटी हो जाए। तो एग्जैक्टली द टाइप्स आर देयर, okay. So the first, I think the first picaresque novel is clear before you. Now coming to the second, epistolary novel, and written is also the in letters, letters, diaries, okay. So it's short definition. epistolary novel वो होता है जो कोई करेक्टर्स, एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को लेटर भेजता है अपने, क्या कहते हैं, अपने एक्सप्रेशन को, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, वो लेटर भेजता है। तो ये जो उसकी कम्युनिकेशन चल रही है आपस में,
किसी करेक्टर्स के डायलॉग्स चल रहे हैं, ठीक है ना। ये व्हाट टाइप ऑफ द नॉवेल्स यू विल आल्सो द गिव द प्रेज वी कैन से द स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वुड बी द एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल वो होता है जिसको लेटर भेजा गया दोनों करेक्टर्स आपस में, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है जैसे कि पेमिला, ठीक है ना। पेमिला, दिस इज आल्सो द फेमस वी कैन से नॉवेल टाइप इज सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है, सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। तो ये नावल लिखा है किसने, सैमुअल रिचर्डसन ने। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पेमिला एपिस्टोलरी। उसके बाद तीसरा नंबर टाइप है गोथिक नावल। तो गोथिक नावल के अंदर जो हमारी हॉरर होती है, मिस्ट्री, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, उसमें कैस्टल्स और ड्रैगन्स जो आते हैं, जो हमारी क्या खूबजदा करते हैं जो चीज़ें, ठीक है ना, हमारो डराते हैं जो चीज़ें, तो उसके मुताबिक जो नावल लिखा जाता है उसको हम गोथिक नावल कहते हैं, ठीक है ना। तो गोथिक नावल के अंदर क्या होता है, गोथिक नावल के अंदर हॉरर होता है, फियर होता है, मिस्ट्री होता है। ओके, सो दीज फीचर्स ऑफ दी गोथिक नावल्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि एग्जांपल है फ्रैंकस्टीन। फ्रैंकस्टीन एक नावल का नाम है जिसको लिखा है मारी शेले ने। मारी शेले ने ये नावल लिखा है, ठीक है ना। सॉरी, मेरी शेले ने, मेरे शेले ने ये नावल लिखा है, ठीक है ना। तो दीज आर द थ्री वी के आई हैव एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ द नावल। नाउ द फोर्थ वन इज fourth one is also we can say the historical novel. Okay, so the historical novel means the factors are the related stories related are taken the stories from the history, ठीक है ना। fourth type is the historical novel, ठीक है ना। stories we can say taken from हिस्ट्री, ठीक है ना। जो हिस्टोरी से टेकन हो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल नावल, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है वार एंड पीस बाय द लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस, वार एंड पीस एक नावल है, ठीक है, जो लियो टॉल्स्टॉय ने, नावलिस्ट ने ये नावल लिखा है। दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल नावल। और आइवेन होई, ये भी एक नावल का नाम है, आइवेन होई। किसने ये लिखा है, ये नावल लिखा है वाल्टर स्कॉट ने। ये भी फेमस नावल है। ओके, सो द फिफ्थ टाइप इज वी कैन से फिफ्थ टाइप इज विच इज आल्सो द वी कैन से द मोस्ट फेमस, द रियलिस्टिक नावल। रियलिस्टिक नावल एक it also we can say the realistic novel is a novel which also explores social issues, जो social issues को describe करे, और उसके बाद focuses on the middle class families and realities of the life, जो सोसाइटी में और जो लाइफ की रियलिटीज दिखाए उसको हम रियलिस्टिक नावल लिखते हैं, ठीक है, चेक कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है रियलिस्टिक नावल का, focuses on the social issues and realities of life and society. Realities of life and society. Realistic novelist का एग्जाम्पल है, इट्स ए फेमस एग्जाम्पल इज डेविड कोपरफील्ड। नावल एक डेविड कोपरफील्ड, ये किसने लिखा है, बाय चार्ल्स डिकेंस ने ये नावल लिखा है, ठीक है ना, चार्ल्स डिकेंस। ओके, उसके बाद है साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल इज अ नावल शोज इनर कैरेक्टर्स माइंड, इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड मोटिव्स। इसको हम क्या कहते हैं, नंबर 6 द साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल फोकसेस ऑन वी कैन से द इनर characters, feelings and motives. Motives are emotions,
ठीक है, उसको हम साइकोलॉजिकल नावल। इसका फेमस एक नावल है जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम सॉरी नो इट्स यस क्राइम एंड पनिशमेंट भी है और उसके साथ दूसरा भी है, ठीक है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय डोस्की, ठीक है ना, ये डोस्की ने नावल लिखा है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं, मिसेस डेलोरी, मिसेस डेलोरी। ये इंग्लिश क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ये फेमस है, मोस्ट फेमस नावल है वर्जीनिया वोलिफ, वर्जीनिया वोलिफ, ठीक है। दीज आर द साइकोलॉजिकल novel. This is the historical novel. Okay, so I think so far the 6 types is clear. So now come to the 7 type of the novel. Okay, the 7 type of the novel is which is most, we can say, the not just most but it is also the running on in English literature. For examples, the Bilden Grom, Bill Dunn रोमन, बिल्डन ग्रो रोमन नावल टाइप है एक, ठीक है। उसका मेनली क्या कहते हैं फोकसेस है, तो द ग्रोथ ऑफ द कैरेक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, किसी करेक्टर की डेवलपमेंट बताई जाती है फ्रॉम यूथ, उसकी जवानी से, तो एडल्टहुड, ठीक है, एडल्टहुड जब वो बालिग होता है, ठीक है ना। तो ये इसका टाइप है, ठीक है ना। इसमें एक फेमस नावल है एग्जाम्पल इसका, जिसने इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है जॉन एरी। किसने ये नावल लिखा है? ये नावल लिखा है चार्लोटी ब्रोंटी ने। चार्लोटी फीमेल एक राइटर है, ठीक है ना, चार्लोटी ब्रोंटी, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर नंबर क्या कहते हैं, तो टाइप नंबर वी कैन से this is the type of the 7, we can say, the novel, the Bill Dunn-Groman novel. Okay, the 8th type is satirical novel. Satirical novel. Okay, satirical novel means criticize the society, criticizes the society. सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना चाहिए थ्रू द ह्यूमर, किसके जरिए? ह्यूमर के जरिए, एंड एरोनी के जरिए। ये ह्यूमर और एरोनी, दीज आर द वी कैन से द फिंगर्स ऑफ स्पीच टर्म्स। ओके, सो तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट्रिकल नावल कहते हैं, ठीक है ना। सेट्रिकल नावल में एक के 2 फेमस नावल्स हैं, फॉर एग्जांपल से जैसे कि एग्जांपल है द एनिमल्स फार्म्स, एनिमल्स फार्म्स, ठीक है ना। ये एनिमल्स फार्म किसने लिखा है? जॉर्ज क्या कहते हैं, जॉर्ज वेल ने, ठीक है ना, जॉर्ज वेल ने ये एक नावल लिखा है। और दूसरा सेट्रिकल फेमस नावल है गोलीवर्स क्या कहते हैं, गोलीवर्स ट्रेवल्स बाय गोलीवर्स ट्रेवल बाय द फेमस इज द राइटिस्ट जॉन स्विफ्ट। ओके, सो दीज आर द सेट्रिकल नावल्स। हम इस नावल को स्टडी करेंगे, एनिमल्स फार्म्स और गोलीवर्स ट्रेवल्स, ठीक है ना। एक जॉर्ज वेल ने लिखा है, एक जॉन स्विफ्ट ने लिखा है, ठीक है ना। इसने सोसाइटी पे तनकीद की है, हमारी सोसाइटी इंग्लैंड के अंदर कैसे इसके ने सोसाइटी को डिबेट करके थ्रू ह्यूमर एंड एरोनी के जरिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेट्रिक नावल। एंड द 9th नावल टाइप इज आल्सो वी कैन से द एडवेंचर नावल। ओके, so adventure novel is the first English novel, and I defined in the examples type number 1 9 adventure
novel. Okay, so this type of novel emphasizes adventures of the main character. ठीक है ना, जो मेन कैरेक्टर्स के एडवेंचर को ये एम्फिसाइज करता है, और या उसकी ट्रेवल को, जो उसने ट्रेवल किया है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवेंचर नावल। इसका फेमस एग्जांपल है रॉबिन्सन क्रूसो, जो फर्स्ट इंग्लिश नावल भी है, ठीक है ना, रॉबिन्सन क्रूसो, रिटन बाय द डैनियल डेफोए, ठीक है। और 9th क्लास में एक, या शायद 10th में, ठीक है ना, वो पढ़ा नहीं जाता है लेकिन उसका रेफरेंस है ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, एक नावल है, ठीक है ना। तो ये किसने नावल लिखा, ये इट्स फेमस नावल बाय दी रॉबर्ट स्टीवेंसन, ठीक है। दिस इज आल्सो द फेमस टू एडवेंचर। नंबर 10 is the, we can say, science fiction novel. Science fiction novel. Okay, so this is science fiction novel and based on the Imagines science and technology. Okay, इसके फेमस एग्जांपल्स है साइंस फिक्शन पे द टाइम मशीन, ठीक है, द टाइम मशीन, ओके, बाय द फेमस राइटर H.G. वेल्स। साइंस फिक्शन में क्या होता है, साइंस फिक्शन में किसी भी हम ये सोसाइटी पे इंडिकेट करते हैं एक कमिंग एज है, जो आने वाला दौर है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये दौर ऐसे बनेगा, इसको हम साइंस फिक्शन नावल कहते हैं, ठीक है ना। तो आप साइंस फिक्शन नावल्स पढ़ेंगे, आपको ये इमेजिन होगा, ठीक है ना, कमिंग एज कैसे ये बनेगा, ये साइंस फिक्शन नावलिस्ट ऐसे नावल को इमेजिन करते हैं, ठीक है। 11 टाइप इज द रोमांटिक नावल। इसके मीनिंग से पता चल गया, फोकसेस ऑन दी, रोमांटिक क्या नावल होता है, फोकसेस ऑन दी ब्यूटी, ओके, लव एंड पेशेंस, ठीक है, और नेचर, इस पे फोकस होता है रोमांटिक नावल का, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है फेमस नावल साइंस एंड सेंसिबिलिटी बाय दी जेन ऑस्टिन, ठीक है ना, ये फेमस नावलिस्ट है, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दी रोमांटिक नावल, ठीक है। उसके बाद 11 टाइप है डिटेक्टिव और मिस्ट्री नावल। डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री नावल विच एक्सप्लोर्स द क्राइम, जो सोसाइटी के अंदर क्राइम हो तो उसको एक्सप्लोर करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी डिटेक्टिव नावल। सो व्हाट इज दी टाइप नंबर 12, डिटेक्टिव, वी कैन से दी नावल एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करता है, क्राइम, इनजस्टिस इन द सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ये थीम्स होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेक्टिव नावल के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं। इसका एग्जांपल है शार्लॉक होल्म्स, ठीक है, शार्लॉक होल्म्स, ये डिटेक्टिव नावल का एग्जांपल है। इसका लिखा है, क्या कहते हैं, राइटर का नाम है द आर्थर कोरान, ठीक है ना। ये डोलोई, ठीक है, ये अंग्रेज का एक नावलिस्ट का नाम है जिसने ये नावल लिखा है, डिटेक्टिव नावल। उसके लास्ट वन इज द, वी कैन से, यूटोपिया नावल। ओके, यूटोपिया नावल किसको कहते हैं, डिस्क्राइब्स क्या कहते हैं, जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब कम्युनिटी,
किसी कम्युनिटी और नेशन, किसी नेशन को बयान करे वेयर देयर इज नो पॉवर्टी, जिसमें कोई पॉवर्टी नहीं हो, क्राइम नहीं हो, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये चीज़ें उसमें क्या कहते हैं नहीं है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, यूटोपिया नावल, ठीक है ना। ये यूटोपिया नावल हमारे इसका फेमस यूटोपिया हवाले के एग्जांपल दूं इसका, यूटोपिया, ये इस नाम से ही इसने एक राइटर ने लिखा है, यूटोपिया नावल बाय दी सर थॉमस मोर ने एक यूटोपिया नावल भी लिखा है, ठीक है ना, जिसमें कहीं गुर्बत न हो, क्राइम न हो। ये हमारे सोसाइटी के अंदर ये नहीं चलेगा ये टाइप, क्योंकि हमारे सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर क्राइम ज़्यादा हैं, ठीक है ना, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, ये चीज़ें होता हैं, ठीक है ना। तो हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नावल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। नॉट इन एवरी कंट्री, नॉट इन एवरी वीकेंड सोसाइटी या रिजाइन द सच टाइप ऑफ द नावल वुड बी आल्सो द अप्लाइड, ओके। आप सोसाइटी के उस पीपल को देखें, उस रिजाइन को देखें, उस कंट्रीज को देखें, उसमें कौन से सोशल इनजस्टिस हैं, क्राइम्स हैं, क्या हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल लोग डिप्रेशन में साइकोलॉजिकल नावल अप्लाई करें उससे, किसी भी गांव के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, ये सारे थीम्स को देखकर उस टाइप को हम चॉइस करते हैं। ये हम टाइप्स ऑफ नावल इसलिए पढ़ते हैं। आज का लेक्चर हम इस पे एंड करेंगे और आने वाले लेक्चर की सीरीज हम वन टाइप पे सीरीज डिटेल में चलाएंगे। सबसे पहला जो हमारा पिकारस नावल है उसमें हम ये लेक्चर देंगे 11 लेक्चर नंबर 12 में। तो पिकारस नावल के मोस्ट फेमस पिकारस नावलिस्ट कौन कौन से हैं, मोस्ट फेमस जो पिकारस नावल से वो कौन से हैं, ठीक है ना। एक एक टाइप पे हम डिटेल लेक्चर चलेगा, ठीक है। जैसे लेक्चर चलता रहता था एलिमेंट्स ऑफ द नावल, नावल के एलिमेंट थे, करेक्टर क्या होता है, सेटिंग क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, इन टाइप के भी हम लेक्चर डिटेल में करेंगे एक एक टाइप पे। आज तो हमने ये शॉर्ट मैंने ब्रीफ बताया है। तो पिकारस क्या होता है, रियलिस्टिक, साइकोलॉजिकल, गोथिक नावल, साइंस फिक्शन नावल, डिटेक्टिव नावल, जो भी टाइप्स हैं ना, ये मैंने उसका एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। ये दिस इज शॉर्ट वीडियो। आज का लेक्चर इस पे एंड करेंगे।